जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए 125 प्रश्न हिंदी के। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। ये अपना प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 125, और वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। कितने क्वेश्चन आपसे सही बने हैं ये आपके लिए कमेंट में बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव या उत्तरा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर चिदंबरा, यानी कि विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2 है महत्वपूर्ण। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक जो थे वह कौन थे? तो आपका राइट आंसर है गारसा दा तासी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है? पयुमचर्यु या भविष्यत कथा या महाप्राण या संदेश राशक? तो 3 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि पयुमचर्यु आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से आलाखंड किस रचना को कहा जाता है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है परमाल रासो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया है? किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को नाम दिया है वीरगाथा काल या चारण काल, सिद्ध सामंत युग या आदिकाल? तो राइट आंसर है वीरगाथा काल। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। मिर्गावती की रचयिता इनमें से कौन है? मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबन, जायसी या मंझन? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है मिर्गावती के रचयिता पूछा है तो आपका सही आंसर है कुतुबन। कौन है? कुतुबन, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि मनोहर श्याम जोशी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या दिनकर? कैदी और कोकिला कविता के रचयिता पूछा है तो 8 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। और क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तर कबीर के रचयिता माने जाते हैं। उत्तर कबीर के रचयिता कौन माने जाते हैं? नामवर से हैं, केदारनाथ से हैं, काशीनाथ से हैं, लीलाधर जगुड़ी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि केदारनाथ से उत्तर कबीर के रचयिता माने जाते हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 है महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह क्या है? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर है नामवार से हैं। नामवार से हैं आपका राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा गया है कि सूची को सम्मिलित करना है। यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं, चलिए सम्मिलित कर देते हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पर कोड में क्वेश्चन नंबर 11 का ये राइट आंसर है। तो का हो जाएगा तीसरा विवत्स, इसका जो स्थायिवा हो जाएगा जुगुप्सा, खा का पहला हो जाएगा अद्भुत का विस्मय, करुणा का क्या हो जाएगा? तो करुणा का हो जाएगा शोक, और फिर जो शांत है इसका निर्वेद। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 12 और 12वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा अष्टचाप के संस्थापक का नाम बताइए। वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ या सूरदास? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है अष्टचाप के संस्थापक पूछा है तो विट्ठलनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी? बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राइट आंसर है पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 14 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 14 फरवरी को? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है बी यानी कि 14 सितंबर को। कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं में आपको बताना है कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है। तो 15 का सही आंसर है आपका कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन। ये नहीं है रामविलास शर्मा की, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक माने जाते हैं कमलेश्वर, भीष्म साहनी या फिर शिव प्रसाद से हैं या गिरिराज किशोर। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक पूछा है तो 16 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि गिरिराज किशोर। मुझे चांद चाहिए कि नायिका का नाम क्या है? वर्षा वशिष्ठ है, निर्मला वशिष्ठ है, मोहिनी शर्मा है, कुसुम जोशी है। तो इनका नाम बताना है। मुझे चांद चाहिए कि नायिका कौन है? तो वर्षा वशिष्ठ आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है? मृदुला गर्ग या फिर मैत्री पुष्पा या उषा प्रियंवदा या फिर शीला झुनझुनवाला। तो 18 का राइट आंसर है मैत्री पुष्पा कस्तूरी कुंडल बसे की लेखिका मानी जाती हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 से बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? प्रतीक, विभावना, विशेषोक्ति या भ्रांतिमान। तो बिनु पग चले सुनी बिनु काना, इसमें जो अलंकार है वह है कौन सा? विभावना। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से असंगति अलंकार किस पंक्ति में? तो असंगति अलंकार बताना है, वह पंक्ति बताना है, कौन सी पंक्ति में ये अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? तो हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे बीरई, ये जो है आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 21, किस मात्रक सम छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? 11 और 13 पर यति होती है तथा प्रत्येक चरण में अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होता है। तो किस में होता है? दोहा, रोला, सोरठा या बरवैया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि रोला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है रसावकर का दोसाहा किस आचार्य का कथन है? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है और ये कथन आपको बताना है किस आचार्य का है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो आचार्य विश्वनाथ आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, राधव गीध गोद करी लीन्हो नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि मनहु अरग जल दीन्हो। इन पंक्ति में रस बताना है, रौद्र, करुण, शांत, वात्सल्य। तो आपका सही आंसर है 23 का विकल्प नंबर सी यानी कि करुण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसने वीर रस में कविता लिखी है? बिहारी, घनानंद, भूषण या मतीराम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसने वीर रस में कविता लिखी है? 24 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका बी, भूषण। क्वेश्चन नंबर 25 है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो 25 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर। रीतिकाल को अलंकृत काल जो कहा है वह किसने कहा है, ये पूछा है। तो बिल्कुल सही, मिश्र बंधु। 25 का आपका सी राइट आंसर यहाँ पर है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो गणपति चंद्र गुप्त या रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो लिखा है ये लिखा है किसने? गणपति चंद्र गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 27 कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है? तो पुरस्कार है, शतरंज की खिलाड़ी है या तीर्थ यात्रा या उसने कहा था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये जो है 3 अपनी कहानियाँ लिखकर ये जो हिंदी साहित्य में इनकी प्रसिद्धि हुई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी जो कहानी है वह कौन है? तो उसने कहा था, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अंधा युग नाट्य रूप है एकांकी का, गीति नाट्य का या प्रतीकात्मक नाटक का या ऐतिहासिक नाटक का। क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 का सही आंसर है गीति नाट्य का। अंधा युग नाट्य रूप है गीति नाट्य का। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए तथा कोड का चयन करना है यहाँ पर। तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का सही आंसर यहाँ पर कोड में बी राइट आंसर है। देख लेते हैं बी में का दूसरा हो जाएगा, यानी कि काव्य प्रकाश की हो जाएंगे आचार्य मम्मट, और यहाँ पर जो नाट्य शास्त्र है इसके हो जाएंगे भरत मुनि, और यहाँ पर साहित्य दर्पण के हो जाएंगे आचार्य विश्वनाथ, और यहाँ पर रस गंगाधर के पंडित राज जगन्नाथ। आपका इस प्रकार जो है यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित महाकाव्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो काल के आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, ये महाकाव्य दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है पद्मावत, प्रियप्रभा, साकेत और कामायनी। इस प्रकार जो है आपका सही आंसर होगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कवित्री आपको बताना है
कवित्री किस प्रकार जो है यहाँ पर सही सही जो वर्तनी वाला शब्द होगा, तो 31 का राइट आंसर है। इस प्रकार लिखते हैं कवित्री, तो विकल्प नंबर डी जो है आपका सही आंसर है। प्रतिदिन में कौन सा समास है, कर्मधारय या अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। 32 है और 32 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि अव्ययीभाव समास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, यण, गुण, व्यंजन या फिर अयादि। तो 33 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि यण। चंद्रमौली में समास बताइए, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट आंसर है 34 का डी यानी कि बहुब्रीहि आपका यहाँ पर सही आंसर है। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है, रघुवीर सहाय है, सुदामा पांडे है, वैद्यनाथ मिश्र है, मोहनलाल है। नागार्जुन जी का पूरा नाम है, कई बार पूछा गया है, और वैद्यनाथ मिश्र आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। कीर्तिलता की रचयिता का नाम बताइए, स्वयंभू हैं, जगनेक हैं, विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है विद्यापति, विकल्प नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पावक, अनिल या हुतासन या कृषाणु। तो नहीं पूछा है, तो 37 का राइट आंसर है अनिल आपका सही आंसर होगा। इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची छांटिए, स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, जात रूप आपका यहाँ पर सही आंसर होगा स्वर्ण का पर्यायवाची। नूतन का सही विलोम क्या होगा, पुरातन, पुराना, नवीन, प्राचीन। नूतन का बताना है, तो 39 का सही आंसर है नूतन का पुरातन, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। जिसका निवारण करना कठिन है उसे कहेंगे, एक शब्द में आपको बताना है, अनिवार्य या दुर्निवार्य या अनिवार्य या वैकल्पिक। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे कहेंगे। 40 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, दुर्निवार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे कहेंगे, तो बताइए जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर, प्रोसित पति का आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। चंपू का तात्पर्य क्या है, चंपू का तात्पर्य है, 42 का सही आंसर बताना है। तो 42 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहा जाता है, बिल्कुल सही। भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या होगा, बिल्ली का भीग जाना, डर जाना, हार मान लेना या लज्जित होना। तो 43 का सही आंसर है भीगी बिल्ली बनना, ये जो है इसका सही अर्थ होगा डर जाना। क्वेश्चन नंबर है 44, आकाश पाताल एक कन्ना का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से छांटना है, क्या होगा इसका सही अर्थ, आकाश पाताल एक कन्ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, अत्यधिक प्रयास करना, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। कालिदास की कौन सी कृति बृहत्तरी में शामिल है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतलम है या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है, महत्वपूर्ण है और आपका राइट आंसर है कोई नहीं, आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर। इनमें से बृहत्तरी में शामिल कृति कौन सी है, मुद्रा राक्षम या उत्तर रामचरितम या फिर किरातार्जुनियम या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है बृहत्तरी में शामिल जो है वह कृति है किरातार्जुनियम, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ध्वन्यालोक की रचयिता कौन माने जाते हैं, आनंदवर्धन है, जयदेव हैं, अभिनव गुप्त हैं या फिर विश्वनाथ हैं। तो 47 का सही आंसर है आनंदवर्धन यानी कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, सूरदास जी के उस कथन का नाम बताइए जिसमें रीति विवेचना मिलता है। रीति विवेचन मिलता है किसमें मिलता है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, भ्रमर गीत। तो 48 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि साहित्य लहरी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रसाद के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 का सही आंसर है आपका, इन 2 विकल्प में से ही बता देते हैं। तो प्रसाद के ये नाटक दिए गए हैं और रचना काल के आरोही क्रम में अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव सौमनी, इस प्रकार जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं और 50 का सही आंसर बताना है, धीरोदात्य या धीर ललित, धीर प्रशांत या धीरोदत्त। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं, तो 50 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 धीरोदात्य आपका सही आंसर है। जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है और 51 का सही आंसर है क्या कहेंगे, मुग्धा आपका सही आंसर है।
कहें कभी बेनी ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। तो 52 का सही आंसर है यमक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य हैं? दंडी हैं, जयदेव हैं, भामह हैं, या इनमें से सभी हैं? तो ये जो 53वां क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलंकारवादी आचार्य पूछा तो ये सभी हैं, यानी कि दंडी, भामह, जयदेव, ये सभी आपका सही आंसर है। चिंतामणि के लेखक कौन है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 54, और 54 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी। सभी के लिए पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आपका यहाँ पर सही आंसर है। राजा निर्वस्य कहानी के लेखक का नाम बताइए। कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, या मृणाल पांडे। 55वां क्वेश्चन है और 55 का सही आंसर है कमलेश्वर आपका सही आंसर है। हिंदी की बोलियों की संख्या है 10, 17, 12, 21। हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 56 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि 17 है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है मगधी, अवधी, मैथिली, मगही या भोजपुरी। गोरखपुर जिले में बताना है कौन सी बोली बोली जाती है। तो 57 का डी, यानी कि भोजपुरी आपका सही आंसर है। अयोग बाहे किसे कहते हैं? अयोग बाहे किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 58। और अनुस्वर एवं विसर्ग दोनों को अयोग बाह्य कहा जाता है। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 59, कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं है? सा, ला, सा, शा। तो ये आपके यहाँ पर 59वां क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा व्यंजन जो है ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं है। तो 59 का सी, ला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा व्यंजन पार्श्विक माना जाता है? तो बताइए, चा, या, सा, या फिर ला। कौन सा व्यंजन पार्श्विक माना जाता है? तो ला आपका ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। पाली भाषा का संबंध है हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से। क्वेश्चन नंबर 61 है और राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। सरल क्वेश्चन पूछा गया है और अनिश्चयवाचक कोई खड़ा है, तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, बिल्कुल सही। इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसे छांटे। गिलहरी, लड़का, आदमी, काला। 63 का सही आंसर बताना है और 63 का गिलहरी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। क्वेश्चन नंबर 64 है और 64 का सही आंसर है। अशुद्ध वाक्य बताना है, उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं। अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, ये जो है कैसा है? गलत है, अशुद्ध वाक्य माना जाता है। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो चतुरानन, या चतुर्मुख, चतुर्भुज, या फिर कमलासन। नहीं पूछा है, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो 65 का सी, चतुर्भुज आपका यहाँ पर सही आंसर है। और यहाँ पर पूछा गया है कि स्वप्न वासव दत्तम के रचयिता का नाम बताइए। कालिदास हैं, भारवी हैं, भास हैं, श्रीहर्ष हैं। तो यहाँ पर 66 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि भास आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है नायिका शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, अयादि, यण या पररूप संधि। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, अयादि संधि। यहाँ पर पूछा है वैष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 68 है और 68 का सही आंसर है विष्णु धन ए। ये आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग माना जाता है। नवम सर्ग, अष्टम सर्ग, या षष्ठ सर्ग, या सप्तम सर्ग। ये तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मार्मिक सर्ग माना जाता है सबसे साकेत महाकाव्य का, वह माना जाता है कौन सा? तो नवम सर्ग आपका सही आंसर है। शरद चंद्र का संधि विच्छेद बताना है क्वेश्चन नंबर 70 में, और 70 का सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? शरत धनचंद्र आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। शरत धनचंद्र आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए कूट की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 71 में, और 71 का आपका जो सही आंसर है कूट में, वह बी राइट आंसर है। बी आपका यहाँ पर देखिए, ये जो कूट दिया गया है वह बी है, यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं। ए का हो जाएगा तीसरा, और खा का हो जाएगा पहला, और यहाँ पर गा का हो जाएगा चौथा,
और यहाँ पर घा का हो जाएगा दूसरा। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ए का हो जाएगा तीसरा, यानी कि चैन में अयादि संधि हो जाएगी, और दूसरे में हो जाएगा कौन सा, एक एक में वृद्धि संधि हो जाएगी, अयादि में एण संधि हो जाएगी, धर्माक्ष में हो जाएगी दीर्घ संधि। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 72, त्रिनेत्र में कौन सा समास है। 72 में बताना है, और 72 का राइट आंसर है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि आपका सही आंसर है। इनमें से द्वंद्व समास किस शब्द में है, तो द्वादश, पंचगवम या फिर त्रिरात्रम या घनश्यामम। तो यहाँ पर द्वंद्व समास किस शब्द में है, तो 73 का राइट आंसर है द्वादश, आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। मत्यई शब्द रूप मति शब्द का है, ये आपको बताना है कौन सा है, चतुर्थी बहुवचन, सप्तमी एक वचन, चतुर्थी एक वचन या पंचमी एक वचन। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 74, और राइट आंसर है 74 का विकल्प नंबर यहाँ पर होगा बी, यानी कि चतुर्थी एक वचन। यहाँ पर पूछा है युष्मत् शब्द रूप है, युष्मद् शब्द के कौन सा बहुवचन का है, ये आपको बताना है। तो 75 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, पंचमी बहुवचन। यहाँ पर है लृट लकार का तात्पर्य क्या माना जाता है, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्यत काल या अज्ञार्थ है। तो 76 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी, भविष्यत काल, आपका यहाँ पर सही आंसर है। स्था धातु का लुट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो क्या होगा, स्था का बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है डी, यानी कि तिष्ठाव, आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 78 में, और 78 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, कृत्वा, आपका सही आंसर होगा। पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, पूजनीय में बताना है कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर राइट आंसर है पूजनीय में जो प्रत्यय है वह कौन सा है, तो वह है अनियर, अनियर आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। इनमें से उत उपसर्ग किस शब्द में है, उत उपसर्ग बताना है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 है, महत्वपूर्ण है, और इन सभी में उत उपसर्ग है, इन सभी में उन्नयन, उड्डयन और उत्कर्ष में। यहाँ पर प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छांटना है, प्रा, तट, प्रति, प्रत्यु, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, और 81 का सही आंसर है बी, यानी कि प्रति, आपका सही आंसर होगा। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है, रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर उसने कहा था, या एक टोकरी भर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 82 है, और आपका सही आंसर है एक टोकरी भर मिट्टी, आपका सही आंसर है। आधुनिक काल में लिखे गए रामकथा पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है, रामचरितमानस है, रामचंद्रिका है, रामायण है या साकेत है। आधुनिक काल में लिखी गई रामकथा पर आधारित महाकाव्य का नाम बताना है, तो 83 का डी, साकेत, आपका सही आंसर होगा। साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है नायक के नाम पर, नायिका के नाम पर, घटना के आधार पर या फिर स्थान के नाम पर। 84 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि स्थान के नाम पर, आपका राइट आंसर है। शुद्धद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम बता दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 है, महत्वपूर्ण है, और 85 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, राइट आंसर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य आपका सही आंसर है। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं, पंच परमेश्वर, कफन, पूस की रात या ईदगाह। तो 86 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, घीसू और माधव जो पात्र माने जाते हैं प्रेमचंद जी की, वो कहानी है कफन। रानी केतकी कहानी के लेखक का नाम बताना है, ये तो कई बार पूछी गई है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रानी केतकी की कहानी, तो इंसा अल्लाह खां, बिल्कुल सही, इंसा अल्लाह खां, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। छायावादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है 88 में बताना है कब से कब तक मानी जाती है छायावादी काव्य की समय सीमा, तो 1900 से 1920 आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 है, और 89 का राइट आंसर है। गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है 1900 क्या माना जाता है, 1936 ईस्वी माना जाता है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, प्रेमचंद या रविन्द्रनाथ टैगोर, विष्णु प्रभाकर या शरत चंद्र, तो 90 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, राइट आंसर होगा, यानी कि शरत चंद्र आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, शरत चंद्र, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है
कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है। क्वेश्चन नंबर है 91 और इसका जो सही आंसर है वह आपको बताना है कि चाक उपन्यास की लेखिका जो मानी जाती हैं वह कौन मानी जाती हैं। तो बिल्कुल सही, मैत्रेय पुष्पा। पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है और 92 का सही आंसर है विकल्प नंबर क्या होगा, पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के जो लेखक हैं कुबेर नाथ राय माने जाते हैं। विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जामों में है कि ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है कौन सी अपभ्रंश से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 93 और राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि स्वरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर है 94, हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता हैं कामता प्रसाद गुरु या धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी या भोलानाथ तिवारी। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, राइट आंसर है विकल्प नंबर सी किशोरीदास वाजपेयी। रहस्यवाद का संबंध किस काव्यधारा से माना जाता है। प्रगतिवाद से, प्रयोगवाद से, छायावाद से या फिर नवगीत से। तो 95 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि छायावाद से रहस्यवाद का संबंध है। और इसे जो है इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सा यहाँ पर क्रम जो है सही आंसर होगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का बी राइट आंसर। सबसे पहले यहाँ पर छायावादी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर नवगीत। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 97, पत्र के साथी की रचना विधा क्या है। आत्मकथा है, रेखा चित्र, संस्मरण है या फिर जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 97 है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि संस्मरण। मधुशाला किस प्रकार की रचना है। हालावादी, प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी। तो 98 का राइट आंसर है हालावादी। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 है और अंधेर नगरी ये तो सभी के लिए पता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण भी है ये। और भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही आंसर है। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या ये सभी। तो जो मोहन राकेश की ये जो तीनों बहुत ही प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, तो ये सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 101, बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर है क्या है, राइट आंसर बी होगा राइट आंसर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। संसद से सड़क तक किस कवि की कृति मानी जाती है। दुष्यंत कुमार, धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। संसद से सड़क तक तो 102 का राइट आंसर है बी यानी कि धूमिल। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। धूमिल जिन्होंने भी बताया उनका सही आंसर है। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी नहीं है। उर्वशी, कामायनी, चिदम्बरा, यामा। देखिए नहीं पूछा है, याद रखिए नहीं में आपको बताना है। तो 103 का सी राइट आंसर है कामायनी आपका सही आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं की गई है एक कृति। कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कामायनी में कितने सर्ग हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है इसमें 15 सर्ग हैं। बिल्कुल सही, 15 आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है। चिंता, भय, व्याधि या अपस्मार। तो ये आपको बताना है, संचारी भाव नहीं पूछा है। तो 105 का सी भय आपका सही आंसर है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो 6 का राइट आंसर है डी यानी कि रुद्र आपका सही आंसर है। इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। तो रामचंद्रिका, उर्वशी, कामायनी, रामचरितमानस महाकाव्य नहीं है। कौन सी कृति नहीं है। 7 का बी राइट आंसर है उर्वशी। उर्वशी सही आंसर होगा। सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। उज्ज्वल किस प्रकार लिखते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। सही वर्तनी उज्ज्वल की, उज्ज्वल में सही वर्तनी यहाँ पर आपका जो सी है, यहाँ पर उ आधा जात 2 बार आता है, फिर वा और ला, इस प्रकार उज्ज्वल लिखते हैं। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर है कि किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ पर भी आपके लिए उपरोक्त या उपर्युक्त यहाँ पर बताना है किसकी सही वर्तनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है और उपर्युक्त जो विकल्प नंबर बी है वह आपका सही आंसर होगा। कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मतंग, शार्दूल, मृगेंद्र या नंगराज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है मतंग आपका सही आंसर होगा। तिलचट्टा की रचनाकार कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो मुद्रा राक्षस, भीष्म साइनी या मणि मधुकर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 11 का राइट आंसर है बी यानी कि मुद्रा राक्षस।
क्वेश्चन नंबर 12 है कोणार्क नामक नाटक के रचयिता माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं कोणार्क नामक नाटक के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 112 है और 112 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 113 है मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है। ये नाटक है, आत्मकथा है, कविता है या फिर उपन्यास है। तो 13 का राइट आंसर है ये मुझे चांद चाहिए, ये उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही। खंजनन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है, ये आपको बताना है। सूरदास, तुलसीदास, कबीर जी या फिर जायसी। खंजनन बताना है ये किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। 14 का ये राइट आंसर है सूरदास। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक माने जाते हैं मणिमधुकर, विष्णु प्रभाकर, मृणाल पांडे, कमलेश्वर। तो 115 का राइट आंसर है सी यानी कि विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 116 है कविता क्या है, निबंध के लेखक का नाम बताइए। कविता क्या है, ये निबंध है। किस विधा की लेखक है, किस विधा की रचना है अगर पूछा जाए तो ये निबंध है और इसके लेखक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। बिल्कुल सही। जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति मानी जाती है। दूधनाथ सह, नमिता सह, अमृत राय या फिर सितांशु भारद्वाज। तो 117 का सी यानी कि नमिता सह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चल खुसरो अपने घर किसकी रचना है। बटरोही, उषा प्रेमवदा, शिवप्रसाद सह या मिथिलेश्वर। चल खुसरो अपने घर। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर है डी यानी कि मिथिलेश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। समानांतर कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं कमलेश्वर, महीप सिंह, मोहन राकेश या राजेंद्र यादव। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और 119 का राइट आंसर है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे, चारूचंद्र लेख, गुनाहों का देवता। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पूछा है तो राइट आंसर है बी यानी कि चारूचंद्र लेख है। और क्वेश्चन नंबर 21 है कादम्बरी के रचयिता माने जाते हैं। तो कादम्बरी के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी बाणभट्ट आपका सही आंसर होगा। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं। फणेश्वर नाथ रेणु, कमलेश्वर, प्रेमचंद्र या वृंदावनलाल वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 122 का बी बिल्कुल सही। फणेश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 123 है और 123 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि काशीनाथ सह। काशीनाथ सह आपका सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है, कई बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक पूछा है तो वह माना जाता है ध्रुव सौमनी। ध्रुव सौमनी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसको, केशवदास जी को। बिल्कुल सही, केशव आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।